नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं इजराइल का खाड़ी देशों के साथ गहराता रिश्ता। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले साल सितंबर में खाड़ी देशों के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट संयुक्त राज्य अमीरात के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि इजराइल के इस पहले आधिकारिक दौरे को मध्य पूर्व से लेकर के पश्चिमी ताकतों तक सभी इसे बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। जैसा कि 1948 में इजराइल के गठन के बाद खाड़ी के देशों को एक कांटे की तरह चुभता रहा है। जैसा कि खाड़ी के देशों और इजराइल के बीच कई बार युद्ध भी हो चुका है, लेकिन हर बार इजराइल ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। और यही कारण था कि इजराइल अपने क्षेत्रीय संबंधों से वंचित रहा, यानी कि इजराइल अपने क्षेत्रीय सहयोग वाले देशों से एकदम अलग थलग था। जैसा कि जहां पहले देखा जा रहा था कि इजराइल और खाड़ी के देशों में कट्टर दुश्मनी देखी जा रही थी, वहीं अब इजराइल और खाड़ी के देशों के बीच एक नए दौर की हवा बह चुकी है, यानी कि दोनों देशों के संबंध गहराते जा रहे हैं। जैसा कि खाड़ी के देशों और इजराइल के बीच का पृष्ठभूमि एक नए युग की शुरुआत जैसा है। जैसा कि खाड़ी के देशों और इजराइल के बीच इस संबंध की शुरुआत पिछले साल की शुरुआत में ही की गई थी। जैसा कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा गया कि दोनों देश आपस में आर्थिक और क्षेत्रीय संबंधों को लेकर के मिल रहे हैं, लेकिन दोनों का मिलना यह कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत कही जा रही है। जैसा कि इजराइल और खाड़ी के देशों के बीच यह पृष्ठभूमि वाशिंगटन में पिछले साल कोरोना के समय में रखी गई थी, और इसे रखने का सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का था। तो ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इजराइल और खाड़ी देशों के बीच नई शुरुआत के बारे में। जैसा कि पिछले साल जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के शिकंजे में थी, कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब मध्य पूर्व में एक नए युग के भविष्य के गढ़ने का प्रयास हो रहा था, और इन प्रयासों के केंद्र में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। जैसा कि 15 सितंबर 2020 को इजराइल के एक उच्च प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि 7 दशकों के दुश्मनों का एक साथ आना बहुत से लोगों को अविश्वसनीय लग रहा है। जैसा कि आपने भी कभी ना कभी तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को देखा होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके घर नहीं आ रहा हो और कई दशकों बाद वह आपके घर आए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक उसी प्रकार से लोगों को लग रहा है कि आखिर 7 दशकों के दुश्मन आखिर एक साथ कैसे आ गए। जैसा कि इस शांति समझौते का गवाह बनने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री भी पहुंचे थे, और बाद में बहरीन के विदेश मंत्री ने भी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों शुरुआत पर हस्ताक्षर किए थे। और जैसा कि इसके बाद और भी खाड़ी के देशों ने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसा कि यूएई और बहरीन के बाद मोरक्को और सूडान ने भी इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को कायम किए। जैसा कि 7 दशकों की दुश्मनी आज से 20 साल बाद यदि सोचा जाता कि दोनों देश आपस में मिलेंगे, तो ऐसा सोचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी थी कि दोनों आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज 20 साल बाद और दुश्मनी के 7 दशकों बाद अमेरिका की पहल पर जो खाड़ी देशों और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंध आगे बढ़े हुए हैं, यह एक अविश्वसनीय पहल है।
ऐसे में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक होगा कि दोनों देश ने आपस में समझौता क्यों किया, जैसा कि इससे संयुक्त अरब अमीरात को भी कुछ न कुछ फायदा होगा और वहीं इजराइल को भी इससे कुछ न कुछ फायदा होगा ही। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर इस समझौते से संयुक्त अरब अमीरात को क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि यूएई अमेरिका के बलबूते पर खाड़ी के देशों में एक अलग मिलिट्री पावर है। जैसा कि अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को अत्याधुनिक F-35 फाइटर और इसके साथ साथ EA-18G ग्रोवलर इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर एयरक्राफ्ट देने का वादा किया था। यदि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंध बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में ही अमेरिका इसे यह सब कुछ देगा। ऐसे में अमीरात ने सोचा कि क्यों ना इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, जिससे कि अमेरिका उसे यह सब आसानी से दे दे। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात को यह फायदा था, इसीलिए उसने इजराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जैसा कि यूएई का सबसे बड़ा दुश्मन फारस की खाड़ी के उस पार शिया बाहुल्य मुल्क ईरान है। ऐसे में यूएई खाड़ी के देशों में अपना रुतबा बनाने के लिए ही इजराइल के साथ आया है, जिससे कि अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार उसे मिल जाए और उसका रुतबा खाड़ी के देशों में बढ़ जाए। तो ऐसे में आइए देखते हैं कि आखिर इससे इजराइल को क्या फायदा होने वाला है। जैसा कि इजराइल का संबंध 1979 से ही जॉर्डन और मिस्र से है, लेकिन दोनों देशों में गर्मजोशी की कमी की वजह से इजराइल के मुद्दे पर वह उनका साथ पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इजराइल को नए देशों के साथ संबंधों की जरूरत है। जैसा कि अब इजराइल का यूएई के साथ बढ़ता संबंध कई दशकों से अलग थलग पड़े इजराइल के लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला है। और दूसरी तरफ ईरान है। जैसा कि खाड़ी के देशों का इजराइल के साथ बढ़ता संबंध ईरान के लिए एक चिंता है और यही चिंता इजराइल के लिए एक सुकून है। ऐसे में इजराइल और खाड़ी के देशों के बीच बढ़ता संबंध ईरान को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।